गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही मैथ्स जो एनसीईआरटी चल रहा था, उसी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसी का एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट वीडियो में मैं 9 और 10 दो एग्जाम्पल्स बताया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता ही एग्जामिनेशन में। और उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 जो मेरी नज़र में और स्टूडेंट्स की नज़र में, क्वेश्चन सेटर्स की नज़र में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को मैं बताऊंगा और वही भी बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 7 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं इसको, लेकिन ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 7.2 के पीछे पहले जो एग्जाम्पल है वही। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, यही लाइन सेगमेंट है AB, माने A और B दो ठो पॉइंट है जिसको ज्वाइन किया गया है, यानी AB लाइन सेगमेंट हो गया। और P एक पॉइंट है इसके बीच में जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 6 और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -6 10 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 -8। तो कह रहा है कि किस रेशियो में इसको बांटता है, उसी को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो A जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ A का, इसको x1 y1 सपोज कर लिया जाए, इसको x2 y2 सपोज कर लिया जाए और इसको xy सपोज कर लिया जाए। और किस रेशियो में बांटता है, इस रेशियो को, इसको अगर m1 सपोज कर लेते हैं और इसको m2 सपोज कर लेते हैं तो क्या होता है। अब देखिए सॉल्यूशन में यह जो है सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते हैं, उसी सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। अब गौर कीजिए, तो सबसे पहले तो लिखना होगा आपको, तो A दिया हुआ है कितना -6 और 10, B दिया हुआ है 3 -8 और P जो है वो दिया हुआ है कितना -4 और 6। और रेशियो जो है वो है m1:m2। ठीक है, m1:m2। तो अब x और y का जो फार्मूला होता है उसी से इसको निकालना है। तो x का फार्मूला होता है m1x2 + m2x1, सेक्शन फार्मूला है, याद रखिएगा, बाई m1 + m2। तो अब m1 क्या है, x के जगह क्या है -4, तो यहाँ -4 लिखा गया। अब m1 तो m1 हो गया और x2 के जगह कितना लिखना है 3, अब प्लस m2 तो m2 हो गया और x1 के जगह क्या लिखना है -6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला को हमेशा ब्रैकेट में घेर के रखना है। अब m1 + m2 तो यही हो गया। अब इसके बाद क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो -4m1 फिर -4m2, -4 से इसको कर दिया गया, फिर इसके बाद यहाँ है 3m1। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -6m2। ठीक है, अब m1 को एक तरफ लेना है तो -4m1। ठीक है, और 3m1 जो है इसको इधर लाएंगे तो -3m1 = -6m2 और -4m2 अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा +4m2। ठीक है, अब क्या होगा -4m1 और -3m1 दोनों माइनस है, ऐड होगा, उसके पहले माइनस का साइन आएगा, यानी कितना होगा -7m1। इसको लिखा गया -7m1। अब यहाँ क्या है, ये एक माइनस है और एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, लेकिन 6 ग्रेटर है इसलिए -2m2। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो m1, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा, जो m1/m2 = कितना 2/7। ध्यान रखना है, यहाँ बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, m1/m2 = 7/2 लिख देते हैं,
लेकिन 7/2 नहीं होगा, क्योंकि M1 यहाँ ऊपर लिए है तो अपोजिट साइड वाला ऊपर जाएगा। जैसे M1 यहाँ ऊपर लिए हैं तो अपोजिट साइड जो 2 है वो ऊपर जाएगा, और M2 नीचे लिए है तो M2 के साथ वाला जो है ये M2 का जो अपोजिट है 7 वो नीचे आ जाएगा। और वैसे भी आप मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2M2 इज इक्वल टू 7M1, जो यहाँ लिखा हुआ है 7M1 इज इक्वल टू 2M2, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा रिक्वायर्ड रेशियो। अब रिक्वायर्ड रेशियो में क्या लिखना है, गौर कीजिए, जो रेशियो हमको निकालना था वो हो जाएगा 2:7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी को आप y से भी निकाल सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए एग्जामिनेशन में जो यह आंसर आपका सही है कि गलत है, इसके लिए y का फार्मूला लगा देंगे, M1y2 प्लस M2y1/M1 प्लस M2, और उसको सॉल्व करेंगे तो वह भी 2:7 ही आएगा निश्चित। अगर नहीं आ रहा है तो या तो आपको बाद वाला में y वाला में गलत है, या हो सकता है x वाला में गलत होगा, उसको फिर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए एक ही तो x से निकाल के क्लियर हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, you find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A 2-2 and B -7 4। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब, ट्राइसेक्शन क्या होता है, एक तो बाइसेक्शन होता है, बाइसेक्टर का नाम सुने होंगे। तो बाइसेक्शन का मतलब होता है दो पार्ट में इक्वली बांटना, है ना, डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स इक्वली, तो वह हो गया बाइसेक्टर या बाइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया जो 3 पार्ट में इक्वली बांटता है। जैसे ए और बी दो ठो पॉइंट दिया हुआ है जिसको ज्वाइन किया गया तो लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। इस ए बी को 3 पार्ट्स में बांटना है, तो 3 पार्ट्स में बांटने के लिए क्या किया जाएगा, बीच में 2 ठो पॉइंट लेना होगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम P लेते हैं और यहाँ Q लेते हैं, इसको x1 y1 सपोज करते हैं, इसको x2 y2 सपोज करते हैं, गौर कीजिए, इसको xy सपोज कर लेते हैं। अभी P को लेके चलिए। तो P का अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो xy ले लिए है, लेकिन यह किस रेशियो में बांटता है सो देखिए थोड़ा सा। जैसे यह 1 हो गया और यह 2 पार्ट हो गया, ये 1 हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी इसको M1 ले लेते हैं और इसको M2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, अब गौर कीजिए, फॉर P यानी XY, है ना, तो M1 हो जाएगा क्या चीज़ 1, और M2 हो जाएगा क्या 2, क्योंकि यहाँ 2 पार्ट है और यहाँ 1 पार्ट है, ठीक है। और x1 y1 तो यही हो गया, और x2 y2 यही हो गया। तो x1 y1 जैसे हो गया a हो गया x1 y1 यानी 2 - 2, और b हो गया क्या -7 और 4, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। यही फार्मूला पर सिर्फ ध्यान देना है। फार्मूला क्या है उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो M1 कितना है 1, और x2 कितना है -7, अब प्लस M2 कितना है 2, और x1 कितना है 2। अब नीचे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस है, और यहाँ तो पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, अब +2 2 जा 4, और नीचे 3, यानी क्या होगा -3/3। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो -1 होता है, यानी x निकल गया आपका -1। आइए अब y निकालते हैं। तो y के लिए क्या करना होगा, वही फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला, M1 y2 अब प्लस M2 y1, और नीचे क्या होगा M1 प्लस M2। अब M1 क्या है 1, और y2 कितना है 4, M2 क्या है 2, y1 कितना है -2। अब बाय M1 प्लस M2, M1 कितना है 1 + 2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4 1 जा 4, अब -2 2 जा
4, एक प्लस है और एक माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4/3, यानी कितना होगा 0/3, यानी ये 0 हो गया। तो y हो गया कितना 0, तो x हो गया -1, y हो गया 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब p का निकल गया, तो देयरफॉर p का पॉइंट क्या हो जाएगा x y, x कितना निकला -1 और y कितना निकला 0। ठीक है, अब q का निकालना है। अब q में क्या करना होगा सो देखिए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, फॉर q है ना, तो q इसको भी एक्स वाई सपोज कर लेना है। ठीक है, एक्स वाई। अब देखिए, अब P और B के बीच में है Q, क्योंकि ट्राइसेक्शन है, जितना बड़ा यह होगा उतना बड़ा यह भी होगा, उतना ही बड़ा ये भी होगा। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर हो गया। उसका ये मिड पॉइंट हो गया Q, यानी ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी मिड पॉइंट फार्मूला से इसको निकालना है। अब देखिए, इसमें x2 y2 है ही, यहाँ -1 0 जो है इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं, सपोज करना है। अब देखिए, तो x निकलेगा कितना मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2 y2, अब बाई x1 + x2 y2। अब इसके बाद देखिए, तो x1 कितना है -1, अब प्लस x2 कितना है -7। ठीक है, अब बाई 2, तो -8/2 होगा, क्योंकि -1 और -7 क्या होगा -8/2, यानी 2 4 जा 8, यानी -4। यह निकल गया क्या चीज़ x का। फिर y का निकालना है, तो y में क्या होता है y1 + y2/2, या मिड पॉइंट फार्मूला है, नहीं भूलिएगा इसको। अब y1 कितना है, गौर कीजिए 0, अब +4/2, 0 + 4/2 यानी 4/2 होगा। उसको अगर हम कैंसिल करते हैं 4/2 को, तो कितना निकलेगा 2। तो Q का पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो Q का पॉइंट हो जाएगा अब -4 और 2। ठीक है, क्योंकि x निकला कितना -4 और y कितना निकला 2, तो -4 2। अब कह रहा है जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक तो ये P वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, और एक तो यह Q वाला आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।